ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। मिशन चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम का मलबा चांद पर मिल गया है। एक भारतीय इंजीनियर की मदद से अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने विक्रम लैंडर को खोज निकाला और उसकी तस्वीरें जारी की है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम का मलबा मिलने की तस्वीरें जारी की है। ये तस्वीरें नासा ने अपने लूनर रिकोनेसा ऑर्बिटर यानी LRO से ली है। इन तस्वीरों में विक्रम लैंडर के मलबे और उससे चांद की सतह पर हुए प्रभाव को दर्शाया गया है। विक्रम लैंडर की खोज में एक भारतीय इंजीनियर षणमुख सुब्रमण्यम ने नासा की मदद की। नासा के मुताबिक विक्रम लैंडर का मलबा क्रैश साइट से करीब 750 मीटर दूर है। मलबे में 2x2 पिक्सल साइज के 3 सबसे बड़े टुकड़े दिखे। तस्वीरों पर विक्रम लैंडर से सतह को हुआ नुकसान भी दिख रहा है। भारतीय इंजीनियर षणमुख के सबूतों से विक्रम लैंडर के मलबे की पुष्टि हुई। विक्रम लैंडर को लेकर नासा एक विस्तृत रिपोर्ट इसरो को सौंपेगा। दरअसल नासा ने 26 सितंबर को अपने लूनर रिकोनेसा ऑर्बिटर से ली गई कुछ तस्वीरें जारी की थी। इन तस्वीरों के जरिए लोगों से विक्रम लैंडर के क्रैश से पहले और क्रैश के बाद चांद की सतह की तुलना करने को कहा था। भारतीय इंजीनियर षणमुख सुब्रमण्यम ने आखिरी ज्ञात गति और स्थिति की समीक्षा कर विक्रम लैंडर के मलबा क्षेत्र को ढूंढ निकाला। तस्वीरों में हरे बिंदुओं से विक्रम लैंडर का मलबा रेखांकित किया गया है। नीले बिंदु चांद की सतह पर क्रैश के बाद आए फर्क को दिखा रहे हैं। S अक्षर से उस मलबे को दिखाया गया है जिसकी पहचान षणमुख ने की। चेन्नई के रहने वाले षणमुख कंप्यूटर प्रोग्रामर और मैकेनिकल इंजीनियर हैं। इसरो ने 22 जुलाई को 978 करोड़ की लागत वाले चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था। इस मिशन के एक पड़ाव में 7 सितंबर को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, लेकिन चांद पर उतरने से करीब 2 किलोमीटर पहले विक्रम लैंडर से इसरो का संपर्क टूटा और इसके बाद से विक्रम लैंडर की खोज की जा रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। चलिए अब आपको मिलाते हैं भारतीय इंजीनियर षणमुख सुब्रमण्यम से। न्यूज 18 नेटवर्क ने उनसे खास बातचीत की। It's a very arduous task. That is, I needed to go to a lot of old images and new images and see the exact landing spots and see how it could have been farther from the landing spot. And I looked around into 2 into 2 square kilometer area, and I found out something which was not there previously. So it was out of ordinary over there. So I did email to NASA as well as sent out a tweet to NASA as well as ISRO, and NASA finally sent me an email confirming that that is actually the debris of Vikram lander. No, it's really difficult for anyone to find anything on Moon's surface that is even South Pole, because there is less illumination on Moon's South Pole, and we won't get a lot of light also. Even if we, let us say, take images month after month, there will be always some dark spots where we won't be able to find any of those lander itself, any of those debris itself. What I found was just one piece of debris, and using that NASA was able to do more on it and search around that particular area and find lot of debris as well as the change in area after the surface, after the impact of the lander. Crash landing of Vikram is sad, but what it has got is that it has made an impact that people of India are talking more about Vikram lander now. So it is continuing to make a positive impact even after it has crash landed. So there are a lot of positives to be taken from it. That is, ISRO has got up people talking about Vikram lander. So I think the mission is successful. I think it has never failed, in my words, I would say that.